ठीक है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट खुद से अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाना चाहता है वो भी बना, आ जाओ इधर आ जाओ। अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाना चाहता है वो भी बना सकता है। मैं ऑन करता हूँ, कैसे बना सकते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। गूगल ऐड अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। और पेमेंट मेथड का मतलब क्या है? पेमेंट मेथड का मतलब है, अगर आपको लग रही है गर्मी से ऑन कर लो, फैन को भी ऑन कर लो। मैं क्या ऑन करना है तो कर लो, फैन बोला नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है तो आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या वर्चुअल कार्ड, मैंने आपको बताया था ना वर्चुअल कार्ड क्या होता है, वो होना चाहिए। अगर आपके पास इन पेमेंट मेथड में से कोई भी पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है। आपके इसके लिए हमें और कुछ नहीं करना, ये भी ध्यान में रखना है कि हमने गूगल को गूगल ऐड अकाउंट करने के लिए कुछ पे भी नहीं करना। हम गूगल को सिर्फ उस वक्त पे करेंगे जब हम गूगल पर एड्स चलाएंगे। जब हमारे एड्स चल रहे होंगे तो हमारे पैसे कंज्यूम होंगे। अगर हमारे एड्स नहीं चल रहे, जैसे मैं ऐड बनाऊं फॉर एग्जांपल, आपने खुद से अपना पेमेंट मेथड ऐड किया तो आपका अपना ऐड अकाउंट बन गया। अब आपने ऐड चलाया, बनाया ऐड पब्लिश किया, जैसे ही आपने ऐड पब्लिश किया तो फौरी तौर पर आपने ऐड पॉज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल कंज्यूम नहीं कर रहा। गूगल सिर्फ उस वक्त आपके पैसों को कंज्यूम करेगा जब आपका ऐड एक्टिव होगा। तो अगर आपका ऐड एक्टिव नहीं होगा तो गूगल कोई चार्ज नहीं करेगा आपको। गूगल ने चार्ज सिर्फ उस वक्त करना है जब आपने ऐड रन करना है। लेकिन गूगल ने ऐड अकाउंट बनाना उस वक्त है आपका जब आप पेमेंट मेथड ऐड करोगे, ठीक है। मतलब ये ऐड अकाउंट बनाने की प्री रेक्विजिट है कि आपने कोई अपना ऐसा पेमेंट मेथड ऐड करना है जो एक्टिव हो और उसमें पैसे भी हों। यानी जब उसने उसको ऐड करना है तो उसने ये भी चेक करना है कि क्या ये एक्टिव पेमेंट मेथड है और इसमें बैलेंस भी है कि नहीं है। मिनिमम गूगल एक्सेप्ट करता है 600 रुपीज़ मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अकाउंट में मिनिमम 600 तो होने चाहिए, इससे कम होंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये मैंने आपको सारी उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं। और इसका इसलिए मुझसे पासवर्ड पूछ लेना है। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, $600 की वजह से नहीं है। मतलब 600 उनकी मिनिमम काफ़ी देर से चल रही है। नहीं $450 में एक्सेप्ट कर रहा था मैं। तो जितने भी ऐड रन करता हूँ 600 से, और ये आज से मैं कुछ 6 महीने पहले का स्टेटस बता रहा हूँ, मिनिमम 600 एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो अगर इसे कम में एक्सेप्ट कर लेता तो फाइन, उसकी पॉलिसी में भी चेंज हो गई हो। वो जब पे करते हैं तभी पता लगता है, ऐसे इंटीमेट नहीं करता वो। ये भी उसने इंटीमेट नहीं किया हुआ। हाँ नहीं, एक मिनट, आप फ्रीलांसर का अकाउंट मतलब हम जीमेल की बात कर रहे हैं, हम जीमेल की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो उसका रहता है, मैं यही तो बता रहा हूँ, उसको इससे नहीं आप मिक्स करें ना। फ्रीलांसिंग अकाउंट हो रहा है, गूगल ऐड अकाउंट हो रहा है, इसका फ्रीलांसिंग से बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, इससे बिल्कुल नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, आप अटेम्प्ट करते जा रहे हो पे करने की, लेकिन उसमें तो पैसे ही नहीं है, वो तो एक्सपायर हुआ हुआ है। तो वो आपको हर दफ़ा कहेगा कि अपने बैंक से रब्ता करें, आपका कार्ड एक्सपायर हुआ हुआ है। ब्लॉक नहीं करेगा, कभी भी ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। और ये सारी साइंस जो हम सीख रहे हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये प्योरली गूगल ऐड के लिए, प्योरली, और किसी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, ठीक है। फेसबुक पर जाएंगे ना तो उसकी स्ट्रेटेजी चेंज है। फेसबुक पे किसी और तरीके से वो चार्ज कर रहा होता है। गूगल ऐड जो है वो पहले पैसे लेता है फिर ऐड रन करता है। मतलब पहले उसको पे करना है आपने, फिर आपने अपना ऐड रन करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि किस पर चलाएं, ज़रा इस पर चला कर देख लेते हैं, इस पर शायद चल रहा है। मैं आपको सिर्फ एक प्रोसीजर बता दूं कि अगर आप लोग अपना ऐड अकाउंट बनाना चाहते हो खुद से, ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकता है तो वो अपना अकाउंट भी बना सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्स लिखें, ये सबसे आसान तरीका है ना, URL में जाकर लिख दो ads.google.com,
तो आप सीधा गूगल ऐड पर चले जाओगे। एक तो तरीका था ना कि मेन्यू से मैंने बताया था, एक सिंपल सा तरीका है कि ads.google.com, तो आप सीधे इधर आ जाओगे। चलिए मैंने साइन इन किया। अब वो क्या कह रहा है जी, सेटअप 2-स्टेप वेरिफिकेशन। इनवैलिड नंबर, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरा ख्याल है। ये वही वाली बात है एक्सेप्ट ना करने की। कोड आ गया, मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कोड रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। हो गया, अब आ जाते हैं वापस। आई थिंक 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गई है। जो आप लोगों को इशू था वही इस अकाउंट में भी इशू है कि उसने कहा पहले 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करो। तो ये अकाउंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका न्यू अकाउंट है, ठीक है। अब देखिए मैंने इस पेज को ही रिफ्रेश किया है क्योंकि मैं दूसरी विंडो में कर चुका था ना, तो इसलिए उसने मुझे दोबारा कुछ करने को नहीं कहा। ये हम आ गए हैं गूगल एड्स में। सेम इसी तरह आप लोगों ने अपने अकाउंट से गूगल ऐड में चले जाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी होगी तो एक नया जीमेल अकाउंट विद न्यू मोबाइल नंबर बनाकर चेक कर लीजिएगा ताकि ये स्क्रीन आपके सामने एक दफ़ा आ जाए, आपको पता लग जाए। इस एरिया में ना कुछ नेट के सिग्नल्स का इशू है, कॉलेज वाले मुझे बता रहे हैं, तो मैं अपना नेट ऑन कर देता हूँ, है ना। हाँ तो मैं अपना ही चला लेता हूँ। पहली क्लास में भी मैंने अपना ही नेट ऑन किया था, सिग्नल्स बेहतर हो जाएंगे। नहीं वो कहते हैं खुद से पता नहीं कोई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पर कुछ हुआ हुआ है, कोई एक्टिविटी होगी, किसी की मूवमेंट होगी, उस वजह से शायद। बहरहाल मैं अपना चला रहा था, पहले भी वो चल गया था, इसको दोबारा चला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल ऐड अकाउंट में जाएं और वो आपको इस जगह पर ले आए, कैंपेन्स भी बनना शुरू हो जाएं, तो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऐड अकाउंट बन गया, ठीक है। और अगर आप पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हैं अपना, तो फिर आप इधर से टूल्स में आओगे। टूल्स के बाद आप बिलिंग सेटअप लिखा हुआ है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना आपको राइट साइड पे, बिलिंग सेटअप। यहां पर जाओगे आप, और मैंने आपसे क्या कहा था कि आप एक जीमेल के ऊपर, बेटा दरवाज़ा खोल लो, लाइट नहीं है, बल्कि एग्जॉस्ट भी ऑन कर दो। हाँ दरवाज़ा खोल के ना पीछे वो बटन लगा हुआ है एग्जॉस्ट के, वो भी ऑन कर दो। हाँ जी, आगे। अब वो मुझसे इंफॉर्मेशन लेना शुरू हो गया बिलिंग की जी। क्रिएट न्यू पेमेंट, इस पर क्लिक करें। पता लग गया ना सबको। यहाँ पर क्या है, वो मुझसे पूछ रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं उसको दे रहा हूँ बिलिंग इंफॉर्मेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम, चलिए ये मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल। देखें एक चीज़ याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन नेम का मतलब ये है कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन देनी है। और एक और बात भी आपको याद रखनी है कि अगर आप गूगल के ऊपर फ्रीक्वेंट एडवर्टीजमेंट करते हैं, सो गूगल खुद से कुछ ही अरसे में आपको वेरीफाई के लिए कहेगा
यानी खुद से आपको मैसेज आएगा कि भाई आप एड्स चला रहे हो, आपकी ये कंपनी के नाम से आप एड चला रहे हैं, तो हमें कुछ डाटा चाहिए आपकी कंपनी का। यानी आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन, आपकी कंपनी का एनटीएन नंबर और यूटिलिटी बिल्स, ये सब चीज़ें वो मांगेगा। और अगर हम उसको उस वक्त प्रोवाइड देंगे, एडवर्टीजमेंट करने का तो मतलब है ना भाई कंपनी की एडवर्टीजमेंट हो रही है ना, हम एडवर्टीजमेंट किसी कंपनी के लिए करने लगे हुए हैं। तो जब हम किसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं तो गूगल भी वेरीफाई चाहेगा ना कि मुझे पता लग जाए कि आप कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हो। पहले जब ऐड चलाओगे तो शायद अभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी सारे जब आपके ऐड चल जाएंगे ना, फिर खुद से ही वेरिफिकेशन मेथड आएगा और उसमें वो आपसे लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करने होंगे और वो डॉक्यूमेंट्स सीधे इसके रिकॉर्ड्स में जाएंगे। वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो ऐड की तरह नहीं होंगे, वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए उसके पास जाएंगे। ठीक है, कैसे देंगे? अपलोड करेंगे जब मैसेज है। आप ऐड चला रहे हो ना, आप किसी चीज़ का तो ऐड चला रहे हैं ना। नहीं देखें, लोगों के जैसे मैं एडवर्टीजमेंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एडवर्टीजमेंट करूँ और मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हों, तो मैं अपने बिहाफ पे तो किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं करूँगा ना, मैं हर किसी की एडवर्टीजमेंट उसी कंपनी के बिहाफ पे करूँगा। मैं एड्स अकाउंट भी बनाऊंगा तो उन्हीं के, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्स अकेडमी की कर रहा हूँ तो मैं स्टार्स अकेडमी का ऐड अकाउंट बनाऊंगा। मैं पीक सॉल्यूशंस की कर रहा हूँ तो मैं पीक सॉल्यूशन का ऐड अकाउंट बनाऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, हर दफ़ा नया नया क्यों क्रिएट करेंगे? मैं पीक सॉल्यूशन वालों से कहूँगा मुझे ऐड अकाउंट आपका चाहिए, मैं उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करूँगा। ठीक है, अगर मैं स्टार्स अकेडमी का कर रहा हूँ तो मैं स्टार्स अकेडमी का ऐड अकाउंट बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने भी बनाया तो मैंने कहा था ना कि एक अकाउंट में 20 ऐड अकाउंट्स बन जाएंगे एक जीमेल में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने जीमेल से भी 20 बना सकता हूँ, मगर इट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, मैं इस प्रैक्टिस को यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, अगर कोई बंदा मुझे कहे कि भाई ये 2-3 ऐड अपने अकाउंट से चला दो, फिर तो मैं चला दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा अकाउंट्स मैं नहीं चलाऊँगा। मुझे हर किसी का उसी का ऐड अकाउंट चाहिए और मैं जिस क्लाइंट का काम करूँगा वो भी इसी में कंफर्टेबल होगा कि मैं उसके ऐड अकाउंट से चलाऊँ, क्योंकि मैं सारी एडवर्टीजमेंट तो उसी की कर रहा हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल साल भर में मुझसे कैंपेन चलाता है स्टार्स अकेडमी और उसकी डेली जो कैंपेन कॉस्ट है वो 1000 है, तो आपको पता लगे ना साल की कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब गूगल ने भी टैक्स भी तो लेना ना गवर्नमेंट ने आपसे, तो अब वो डिजिटल मार्केटर तो नहीं टैक्स देगा ना, वो टैक्स तो कंपनी देगी। इसलिए हम हर किसी का अकाउंट उसी के अकाउंट से बनाएंगे। और ये मैंने स्ट्रीट एड्रेस भी दे दिया, इसको ज़रा क्लियर कर दें ताकि आगे जाए। जी आगे क्या पूछ रहा है वो देखें, क्या कहता है? पेमेंट मेथड्स। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक पेमेंट्स। ये भी इनेबल नहीं है, जैसे ही मैं पेमेंट मेथड ऐड करूंगा ये इनेबल हो जाएगा। ऑटोमेटिक पेमेंट्स का मतलब क्या होता है कि मैं सेट कर दूंगा कि भाई जैसे जैसे मैं कंज्यूम करता जाऊं पेमेंट्स खुद ही ऐड करते रहो मेरे कार्ड में से। मैनुअल पेमेंट हमें सूट करती है कि हमें पता लग रहा होता है कि हो क्या रहा है, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक पेमेंट में फिर हम एक थ्रेश होल्ड बना देते हैं। थ्रेश होल्ड का क्या मतलब होता है कि एक वैल्यू सेट कर देते हैं कि भाई 10,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, 10,000 पे तुमने चार्ज कर जाना है या 20,000 पे तुमने चार्ज कर लेना मुझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पहले दिन ही हम ऐसा कर पाएंगे। गूगल ने भी तो रिलायबिलिटी भी तो लेनी है ना, ऐसा तो ना हो कि आप 10,000 का एडवर्टीजमेंट करो और उसके बाद अपना ऐड अकाउंट क्लोज करके चले जाओ। तो शुरू में आप थोड़ी छोटी एडवर्टीजमेंट करोगे, उसके बाद वो आपकी फिगर को थ्रेशहोल्ड को बढ़ाता जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ऐड पेमेंट मेथड। ये क्या कह रहे हैं? ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड। चलो पता लग गया क्या करना है हम लोगों ने। इस जगह पर आकर कार्ड का नंबर लिखेंगे, यहाँ पर उसका मंथ और ईयर लिखेंगे एक्सपायरी में, यहाँ पर उसकी बैक साइड पर जो उसकी सिक्योरिटी की होगी वो लगाएंगे और इस कार्ड को सेव कर देंगे बस, और उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, आ जाए अब वापस अपने टॉपिक पे। ये था पेमेंट। अब जब आप इसको ऐड कर दोगे तो आप अपनी एड्स चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इधर आए ज़रा, गूगल एड्स पे आओ, ये क्रिएट कैंपेन के ऑप्शन दे रहे हैं हमें। ये मैंने किया न्यू कैंपेन, देखें ज़रा क्या होता है, और फिर वापस उधर चले जाते हैं जहाँ से हमें कैंपेन चलानी है। देखिए कैंपेन चल रही है ना, अगर चल रही है तो फाइन, अगर इस तरह आपका अकाउंट भी बन जाता है फिर सो क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसके ऊपर। पब्लिश करोगे तो पेमेंट मेथड मांगेगा, तो अगर आप पब्लिश नहीं करोगे तो आप अपनी प्रैक्टिस कर लोगे। लेकिन ये सब इस एक्सेस पे नहीं आते हैं, सारे अकाउंट्स इधर तक नहीं पहुंच पाएंगे। कई अकाउंट्स इधर आने से पहले ही वो आपसे पेमेंट मेथड मांगेगा। किसका? सिक्योरिटी इशू।
आगे अमाउंट लिखें। नहीं बिल्कुल नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं देखिए पैसे कब काटेगा गूगल, जब हम उसे कहेंगे, जब हमारी कैंपेन चलेगी ना। मिसाल के तौर पर मैंने डेबिट कार्ड ऐड कर दिया और उसमें 0 रुपीज़ है मेरे पास, ठीक है। अब मैं कोई कैंपेन रन करता हूँ तो मेरी कैंपेन चलती है, कार्ड तो उसके पास है, मेरी कैंपेन नहीं चलेगी जब तक मैं उसमें पैसे ऐड नहीं करूँगा। और अगर उसमें फॉर एग्जांपल 10,000 पड़े हुए हैं और आपने कैंपेन लॉन्च कर दी है 1,000 की डेली की, और कैंपेन आपकी लगी, रिव्यू में गई, लाइव हो गई, अब उसने पैसे काटने शुरू कर देने हैं। अब उसने 1,000 अपने पास ले लेना है, आपके अकाउंट में से 1,000 उसने ऐड कर लेना है और आपकी कैंपेन चलनी है। जैसे ही आपका 1,000 मैनुअल पेमेंट की हुई है हमने, जैसे ही मेरा 1,000 कंप्लीट होगा, अगला 1,000 उस वक्त आएगा फिर जब मैं मैनुअल पेमेंट करूंगा। और अगर मैं ऑटोमेटिक पेमेंट करूंगा फिर वो खुद से ऐड चलता रहेगा, वो काटता जाएगा। लेकिन कितने काटेगा? जितना बजट आपने उसको बताया होगा उसी के मुताबिक काटेगा। हाँ जी, बजट लाजमी बात है, क्लाइंट बताएंगे आपको, ठीक है। हम उसको गाइड करेंगे कि भाई आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हो तो इस तरह कर सकते हो, ये आपको क्लिक रेट देखा भी हमने प्रीवियस क्लास में कुछ देखा था ना प्लानर के मुतालिक। प्लानर हमें कुछ आइडिया दे रहा था कि भाई छोटी बिट के ऊपर क्या रेट चलेगा और बड़ी बिट के ऊपर क्या रेट चलेगा। तो आप छोटी बिट का रेट भी बता दो उसे, बट उसे ये भी बता देंगे इट इज़ नॉट कन्फर्म एंड फाइनल। हम जब आपका ऐड चलाएंगे तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये हमारे पास एक एस्टीमेट है कि इस तरह आप चला सकते हो अपने ऐड को। बिल्कुल, इसके लिए आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ किसी बंदे के 50,000 पड़े हुए हैं बैंक अकाउंट में, ठीक है, और उसने पेमेंट मेथड ऐड भी कर दिया, बस उसके बाद उसने कुछ नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पेमेंट नहीं की अभी तक, पेमेंट आप जब आप पेमेंट ऐड करोगे तभी उधर से माइनस होंगे। आप उसके बाद विड्रॉ कर लें, कार्ड को विड्रॉ कर सकते हैं, डिलीट कर दें बनाने के बाद, उस कार्ड को रिमूव कर दें, दूसरे को ऐड कर दें। हाँ अलबत्ता अगर आपकी पेमेंट ड्यू है और उसके बाद आप, मिसाल के तौर पे मेरी पेमेंट ड्यू है 1,500 और मैं कहता हूँ कार्ड को डिलीट करूँ क्योंकि काट ही ना ले पैसे, है ना, अब नहीं रिमूव होगा। अब जब तक मैं 1,500 क्लियर नहीं करूँगा उस वक्त तक मेरा कार्ड ना रिप्लेस हो सकता है ना रिमूव हो सकता है। यदि वो मुझे कहेगा कि पेमेंट मेथड तो होना है ना भाई, अब आपने खर्च लिए हैं तब ये पैसे तो काटने हैं मैंने, उस वक्त तक आपका कार्ड रिमूव नहीं होगा जब तक उसका बैलेंस आप क्लियर नहीं करोगे। चलो अब आ जाते हैं वापस इसमें, यहाँ से हम कैंपेन चलाते हैं। जी ये क्रिएट का बटन प्रेस किया हम लोगों ने, अब हम एक कैंपेन बनाने लगे और अब आप सब लोगों ने हेल्प करनी है ये कैंपेन बनाने में। जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ये सब कुछ वही होगा। हाँ तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कैंपेन से। जी यहाँ पर ऑप्शंस आ गई हैं हमारे पास। हमने कहाँ से शुरू की थी बात? पहला सेल से बात शुरू की थी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सेल्स के बाद उसने कहा कि कंटिन्यू करें इसको, इसे हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं हमें कि भाई किस तरह की ऐड बनाओगे, सिलेक्ट कैंपेन टाइप, यानी आपकी कैंपेन टाइप क्या है। हमने कहा भाई सर्च ऐड। सर्च ऐड का क्या मतलब? सर्च इंजन पर हम ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है। और सर्च इंजन को मैं बोलता हूँ सर्प, यानी कि वो जो गूगल का पेज होता है इज कॉल्ड सर्प, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज उसको बोलते हैं, और उसको एब्रीविएशन में हम कॉल कर रहे होते हैं सर्प, ठीक है। सो मैंने इसको सर्च किया, हाँ ये बस गूगल सर्च इंजन पे ही चलेगा। लेकिन प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ बताया था, आपको याद आ रहा है? क्या बताया था भला? मैंने कहा था गूगल कहता है भाई इसको डिस्प्ले में रन कर लो, कहता है ना। उसके बाद उसने कहा था सर्च पार्टनर पे यानी कि यूट्यूब पे चलाओ, तो यूट्यूब को ऑन करूंगा तो क्या होगा? यूट्यूब पे भी चलेगा। नहीं सर्च इंजन का मतलब ये ऐड कहाँ चल रहा है? गूगल पर चल रहा है। फायरफॉक्स को यूज़ करके चला रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन को चला रहे हैं, चल तो गूगल पर है ना, गूगल ऐड है ये ब्राउज़र ऐड नहीं है। मैंने कहा ये ब्राउज़र ऐड नहीं है, ये तो गूगल का ऐड है। मतलब ये हम ब्राउज़र के लिए तो नहीं चला रहे कि भाई इस ब्राउज़र पर चले, सफारी पर चले, फायरफॉक्स पर चले, एज पर चले। हम ये कह रहे हैं कि ये गूगल का ऐड चलना चाहिए। सर्च इंजन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन
एज ए ऑप्टिमाइज़र हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि डिजिटल मार्केटर्स को ज़्यादातर जो काम भी करे वो गूगल क्रोम पे करे, इसलिए कि इसकी जो बेस्ट रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं और बेस्ट एनालिसिस जो आप करते हो वो सर्च इंजन गूगल के ऊपर ही कर सकते हो। जी अब हम क्या कह रहे हैं, वेबसाइट विजिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या बताएंगे हम, वेबसाइट का यूआरएल, जिस वेबसाइट की भी आप ऐड चला रहे हो, आप उस वेबसाइट को एडवर्टाइज करने के लिए जिसकी भी प्रैक्टिस करेंगे आप यहाँ पर उसे ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आगे, फ़ोन कॉल्स, मतलब हमें कॉल्स भी चाहिए, तो हमने इसे ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तो उसने क्या कहा, भाई नंबर बताओ, है ना। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले यहाँ से पाकिस्तान को चूज़ करो और यहाँ से ये नंबर भी ले लें। फिलहाल मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी करके यहाँ लाता हूँ और ये डैशेस जो हैं बीच में से निकाल देने हैं आपने, हाँ। इस तरह लिखना है आपने नंबर। उसके बाद क्या था, ये दो ऑप्शन को कौन एक्सप्लेन करेगा, जो नीचे वाली दो ऑप्शंस आ रही हैं इन्हें कौन एक्सप्लेन कर सकता है। ये सही है, स्टोर विजिट ये लिखा हुआ है ऐप डाउनलोड, ठीक है। आप बताएं, अभी इधर से गर्ल्स ही बताएं। हाँ जी, आप स्टोर विजिट्स का क्या मतलब है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर भी अपना ऐड चलाना चाहते हो। गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है, जरा ये देख लें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में किसे बोल रहा हूँ, कंप्यूटर शॉप नियर मी, ये सबसे ऊपर क्या आ गए, प्लेसेस आ गए। इस हिस्से को हम बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। और जब हम ऐड चलाएंगे तो अगर ऐड चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल किसी कंप्यूटर एसेसरीज वाली शॉप का ही ऐड चल रहा होगा, तो इन सारी लोकेशन से ऊपर उसका ऐड नज़र आ रहा होगा और उसके साथ AD भी लिखा होगा यहाँ पे। ये चाहे आप डेस्कटॉप पर हो चाहे आप लैपटॉप पर हो, मोबाइल पर हो, दोनों जगहों पर आपको नज़र आएगा। सो ये वाला जो ये टाइप है, इसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्टोर विजिट्स। तो कहता है भाई आगे जाकर आपने बताना है कि आपका स्टोर कौन सा है, लोकेशन कौन सी है। उसके बाद क्या कहता है, ऐप। कहता है अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है और आप टारगेट करना चाहते हैं उसके इंस्टॉल्स को, कि भाई उसके इंस्टॉल्स बढ़ें, नंबर ऑफ इंस्टॉल्स बढ़ाने हैं, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो स्पेशल टास्क है, मतलब ये तो स्पेसिफिक होगा ना जिसका ऐप होगा। अगर किसी का मोबाइल ऐप है ही नहीं है, वो इस पर काम ही नहीं कर रहा है, इसमें उसको तो इग्नोर कर देगा इसको। आमतौर पर प्रोफाइल तो सबकी होगी, तो अच्छी बात है कि प्रोफाइल पे भी ऐड चला लें। उसके बाद आगे क्या पूछा है, नाम। यहाँ पर हमें कोई खुद से नाम रखना चाहिए अपनी कैंपेन का, ताकि हमें भी याद रहे कि भाई हमने अगस्त के महीने में जो कैंपेन चलाई थी, नाम महीने का भी पता लग रहा होगा और टाइप का भी पता लगेगा कि कहाँ चलाई थी। मतलब आफ्टर अ ईयर जब मैंने एनालिसिस करनी होगी तो मेरी हर कैंपेन बाई नेम शो हो रही होगी, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी कैंपेन की मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे कंटिन्यू कर दें। ये क्या है, ये वो कैंपेन्स आ रही हैं जो हम लोगों ने बीच में छोड़ी हुई हैं, ड्रॉप। और जो कैंपेन्स आप बीच में छोड़ देते हो वो ड्राफ्ट बन जाती है। तो ये मेरा ख्याल है ये वो है जो हम प्रीवियस क्लास में कर रहे थे। हाँ चलें, हम कहते हैं नहीं, न्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू। आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। जी कन्वर्जेंस, मैंने क्या कहा था कि अगर आपने कन्वर्जन पे करनी होगी तो ये वेबसाइट के लिए है, क्लिक्स। आगे क्या पूछ रहा है आपसे, सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। कहता भाई आपकी क्या बिड की लिमिट है, कितने की बिड देनी है आपने। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 40 रुपीज़ की देनी है, तो मैंने यहाँ 40 सेट कर दिया। ये मेरी चॉइस है, ये मैंने पूरी वर्किंग की होगी कीवर्ड्स के हवाले से पहले। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ये वो था जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई ये सिर्फ सर्च इंजन पर चलेगा, क्या कहते हैं, गूगल सर्च पार्टनर्स की वेबसाइट पे भी चलेगा और डिस्प्ले पे भी चलेगा। और मैंने क्या कहा था कि डिस्प्ले को हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। गूगल एड्स में डिस्प्ले ऐड एक हमारे पास वो स्पेशल ऐड है जो हम खुद रन करेंगे। मैं खुद चाहूँगा कि मेरी डिस्प्ले ऐड चले, वो अलग से प्लेटफॉर्म्स में मैं खुद चलाऊँगा, ठीक है। इसलिए ये जो है ये गूगल अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की वेबसाइट पर ऐड लगाना शुरू कर देगा। सो उससे हमें कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला, इसलिए हमने इसको यूज़ नहीं किया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है एंड दैट इज़ लोकेशन। अब लोकेशन का क्या मतलब है कि भैया आप ऐड चलाना कहाँ चाहते हो।
मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं लाहौर में ऐड चलाना चाहता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में ऐड चलाना चाहता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं इस वक्त पीक सोल्यूशन में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पीक सोल्यूशन की नियर बाई लोकेशन में ऐड चल जाए। फिर मैं कहता हूँ जो पैकेजेस माल है उसकी नियर बाई लोकेशन में ऐड चल जाए। बात समझ में आ गया? मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मुख्तलिफ लोकेशन जहाँ से मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी लीड्स मिल सकती हैं, या मुझे यूँ लगता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज का ऐड चलाऊँ, तो मेरी प्रायोरिटी तो यही होगी ना कि भाई ज़रार शहीद रोड के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको मेरा ऐड नज़र आए, ताकि कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएं। जैसे मैं ये कहता हूँ भाई ये ऐड चला रहे हैं ज़रार शहीद रोड वाले, और पीक सोल्यूशन की एक और ब्रांच है जो लोअर माल पे है, वो ऐड अपना खुद चलाते हैं, ये अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करते हैं, सपोज वो अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़रार शहीद रोड पर ऐड चलेगा, ये ऐड लोअर माल पे तो नहीं नज़र आना चाहिए, क्योंकि अगर लोअर माल पे नज़र आएगा तो क्लाइंट उधर जाएंगे। हम कहते हैं नो, क्लाइंट उधर ना जाए बल्कि क्लाइंट्स इधर के इधर ही रहे। तो हम क्या करेंगे कि हम उस लोकेशन में चलाएंगे जो हमसे करीब तरीन लोकेशन है, हम सिर्फ वहाँ पर चलाना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये तो समझ में आ रही है, लेकिन स्पेसिफिक लोकेशन पर ऐड कैसे चलाना है मैं आपको वो बताने लगा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, एंटर अनदर लोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं लोकेशन लिख सकता हूँ, नहीं आया पैकेजेस माल, मैं क्या नहीं आया ना पैकेजेस माल, ओके। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ लाहौर, आ गया लाहौर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम क्या बताएंगे, टेरिटरीज बताएंगे, जगह बताएंगे कि भाई लाहौर में चलाओ, इस्लामाबाद में चलाओ, मुल्तान में चलाओ, मतलब जगहों के नाम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम कोई प्लेस नहीं बता रहे। इसका मतलब अगर आपको इस तरह चलाना होगा फिर तो आसान है ना काम, ये टारगेट का बटन प्रेस करेंगे आ जाएगा। मैं फिलहाल ये नहीं करना चाहता, मैंने भी आपसे कहा था ना कि मैं स्पेसिफिक लोकेशन पर चलाना चाह रहा हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ ये कहता हूँ दो लोकेशन हम टारगेट करते हैं, एक पैकेजेस माल और एक ज़रार शहीद रोड। मैं कहता हूँ भाई ज़रार शहीद रोड के इर्द गिर्द और पैकेजेस माल के इर्द गिर्द हमारा ऐड चले। इस पर क्लिक किया हमने, कहाँ गए हम, एडवांस सर्च पे गए। यहाँ आकर, यहाँ से आकर देखिए एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, रेडियस, रेडियस का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ से हम लोग रेडियस के ऑप्शन पर आ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लोकेशन का रेडियस बताऊंगा कि किस रेडियस पर वो लोकेशन मौजूद है। वो कैसे बताना है मैंने ज़रा आपने समझना, मैं गूगल ऐड से बाहर जा रहा हूँ, रेडियस लेने के लिए मैं गूगल ऐड से बाहर जा रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता ना भाई किस उसका रेडियस क्या होगा। लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स किसी को ज़ुबानी तो नहीं याद हो सकते ना किसी लोकेशन के, तो लेकिन लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स कहाँ से पता लग सकते हैं, गूगल मैप से। तो हम सीधा गूगल मैप्स पे चले जाते हैं। गूगल मैप मेन्यू पे भी नज़र आएगा, जीमेल का जो मेन्यू आ रहा है ना राइट साइड पे 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, गूगल मैप वहाँ भी नज़र आएगा। वैसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो भी गूगल मैप पे आ गए, इधर है। अब यहाँ आकर हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ आकर हम टाइप करेंगे जगह का नाम। मैंने क्या कहा था पहले, पीक सोल्यूशंस ज़रार शहीद रोड वाला, पहले हम लिखते हैं पीक सोल्यूशंस। आप देखें लोकेशंस भी आ रही है यहाँ पर, ये सारी वो लोकेशंस हैं जो एडिड लोकेशंस हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि पीक सोल्यूशन ने ये लोकेशन ऐड नहीं की हुई, तो फिर पीक सोल्यूशन की लोकेशन नहीं आएगी। लोकेशन सिर्फ वही आएंगी जो गूगल पर ऑलरेडी एडिड लोकेशन हैं। अब हम किस लोकेशन की बात कर रहे थे, ऊपर वाली की कि नीचे वाली की, ज़रार शहीद की। सो मैंने इस तरह से ज़रार शहीद को चूज़ किया। देखें जरा क्या हुआ, सेंटर में आ गई है ज़रार शहीद की लोकेशन। अब मैं, यही है लोकेशन, सबको समझ में आ रहा है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और सबसे पहला जो ऑप्शन है ये लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, नज़र आ रहे हैं ना हमें, यही हमने रेडियस में जाके बताने हैं उसको। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट क्लिक कर देंगे बस, और कोई खास काम नहीं करना। क्या करना है हमने, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, ये मेमोरी में कॉपी हो जाएंगे, मैसेज है कॉपी हो गए। ये काम मैंने बाहर आकर किया, गूगल ऐड से बाहर निकल के किया। किस जगह पे, गूगल मैप में जाकर किया। यानी इसके लिए पहले मैंने मैप खोला, मैप में जाकर लोकेशन ओपन की, और उसके बाद मैं वापस ऐड में आ रहा हूँ। फिर आगे हम ऐड में वापस, यहां से मैंने क्या चूज किया हुआ है, रेडियस, लोकेशन नहीं चूज की हुई। यहां पर आए और यहां आकर मैंने पेस्ट कर दिया, आ गया। ये क्या लिखा हुआ है जी,
टारगेट, और ये क्या लिखा हुआ है 20। इसका क्या मतलब है 20 माइल्स, माइल जो होता है 1 माइल अबाउट 1.5 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं किलोमीटर्स में काम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से किलोमीटर्स को भी चूज़ कर सकता हूँ। अब मैंने उसे कह दिया भाई यहाँ से मेरा ख्याल है कि पीक सोल्यूशन की जो दूसरी ब्रांच है ना, मे बी वो 10 to 12 किलोमीटर्स के फासले पे होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 12 किलोमीटर्स रेंज दी तो उधर की लोकेशन का भी ऐड चल पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सब हमारी लोकेशन पे रहे। तो अभी फ़िलहाल मैं उसे कह रहा हूँ 5। मैंने उसे कहा भाई 5 किलोमीटर में मेरे ऐड को चलाओ। और अगर यहाँ पर माइल होता तो मैंने आपको बताया कि माइल इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर अबाउट, ठीक है। सो आप अगर आप कंफर्टेबल किलोमीटर में, आप किलोमीटर्स पे चला लो। गूगल बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली खुद से जो ऐड चलाता है वो माइल्स पे चलाता है, क्योंकि बाहर जो कैलकुलेशंस होती हैं डिस्टेंस की वो माइल्स में ज़्यादा होती हैं। ये हमने कर दिया। अब मैंने 5 किलोमीटर्स किए, जस्ट वहाँ पे क्लिक किया दोबारा और ये टारगेट का ऑप्शन आ गया मेरे पास। क्या हुआ, आगे लोकेशन। सेव करें जरा इसको। अभी उसने नहीं दी, शो नहीं किया मैं। एक मिनट, इसको मैं 10 किलोमीटर करूँ, इसे हमें शो करना चाहिए। शो एरिया, इसे ऑन करें जरा, अब करेगा। जरा हाइड कर देते हैं। ये देखें ऊपर शो हो रहा है ना रेडियस हमें। ये अभी किसी वजह से वहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा, शायद नेट की वजह से शो नहीं कर रहा, स्पीड की वजह से। एक और लोकेशन ऐड करके कंफर्म कर लेते हैं। चलें अब दूसरी लोकेशन ऐड करते हैं पैकेजेस माल की। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा मैंने पैकेजेस माल, जी आ गया। इसको मैंने पिक किया और यहाँ से फिर मैंने राइट क्लिक किया और इस कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक किया। ये कॉपी हुए, मैं यहाँ से फिर गूगल ऐड में आऊँगा और यहाँ आकर इसको पेस्ट कर दूँ। चलिए इसको भी टारगेट कर दें, ये लोकेशन दिखा रहा है वो। ओके, अब हम एक काम करते हैं कि ये इसने माइल्स किया हुआ है, मैं इसे किलोमीटर करता हूँ। 20 माइल्स ये था ना, इसे पेंसिल पे क्लिक करें और इसको कर दें 4 और इसको कर दें किलोमीटर्स और सेव। पता लग रहा है अब हमें कहाँ देख रहे हैं हम ऐड, ये वाला लोकेशन दिखा रहे हैं ना हमें। कहता भाई ये एरिया है जहाँ पर ये आपका ऐड नज़र आएगा। ये हाईलाइट करके वो मुझे ये लोकेशन दिखाने लगा हुआ है। इस पर क्लिक करें ज़रा, इस पर 5 कर दें। चलें ऐड हो गया। इस तरह अगर मेरा क्लाइंट मुझे मल्टीपल लोकेशंस देगा कि भाई मेरा ऐड इस जगह पर चलना चाहिए, तो इस तरह हम गूगल मैप से जाकर कोऑर्डिनेट्स ले लेकर ऐड चलाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि भाई हम गूगल ऐड वैसे लाहौर में चलाएं तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। मेरे क्लाइंट्स उस एरिया में है, मेरे क्लाइंट्स उस एरिया में है, तो आप उन एरियाज़ में ऐड चलाओ। अच्छा, अब ये हमने लोकेशन भी दे दी। ज़रा और नीचे आते हैं, आगे क्या कह रहा है, लैंग्वेज। कहता है भाई आपने किस लैंग्वेज पर अपने ऐड को रन करना है, ठीक है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ मैं अपना ऐड इंग्लिश पे रन करना चाह रहा हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि भाई उर्दू का ब्राउज़र भी यूज़ कर रहा हो, उर्दू लैंग्वेज वाले लोगों को भी मेरा ऐड दिखाओ। तो हमने उर्दू पे भी ऐड चला दिया अपना। जी, 2 लैंग्वेजेस हो गई। जी, आगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है हमारे पास, कीवर्ड। ये कीवर्ड की ऑप्शन अभी हमारे सामने आगे आएगी खुद से। जी, ये क्या लिखा हुआ है, मोर सेटिंग्स, इस पर क्लिक करें ज़रा।
सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट एंड एंड डेट्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई आप अपनी ऐड को किन डेट्स पे रन करना चाह रहे हो, यानी आपने ऐड स्केड्यूल करनी है। हम अब ऐड को स्केड्यूल करने लगे हैं कि भाई कब से कब तक मेरा ऐड चले। ये पेंसिल पर आए, ये क्या हम स्केड्यूल क्या कर रहे हैं? डेट्स। मिसाल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ कल मेरा ऐड चलना शुरू हो और 3 दिनों के लिए चले, या आज मेरा ऐड चलना शुरू हो और अगले 3 दिनों के लिए चले। तो ये हम क्या स्केड्यूल कर रहे हैं? डेट स्केड्यूल कर रहे हैं। ये क्या कहता है? स्टार्टिंग डेट। मैं कहता हूँ भाई मेरा ऐड चलना शुरू हो 20 से, ठीक है। आगे क्या कह रहा हूं मैं? नन। इसका क्या मतलब हुआ? ऐड कंटिन्यूस चलेगा, यानी कि हम उसको एंडिंग डेट कोई नहीं बता रहे। इसका मतलब है मेरा ऐड कंटिन्यूस चलेगा। और अगर मैं यूं आऊं, इधर आऊं और यहां आके बताऊं, इसका मतलब क्या हुआ? 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक मैं ऐड को चलाना चाह रहा हूं, ठीक है। और आप एक चीज़ ये भी नोट करें कि ज़रूरी नहीं है कि मैं आज ऐड बनाऊं तो मैं आज ही चलाना चाहता हूँ। ये मेरी चॉइस है, ठीक है। मैं चाहूँ तो अगले महीने के ऐड भी आज कन्फिगर करके रख सकता हूँ जो मुझे नेक्स्ट मंथ में चलाने हैं। और अगर मैं अगले महीने में उन्हें नहीं देखूंगा तो जिस तरह मैंने स्केड्यूल किए होंगे ऑटोमेटिकली उसी तरह चलेंगे और उसी तरह रुकेंगे जो स्केड्यूलिंग मैंने की होगी। अच्छा, एक चीज़ तो हमने ये कर दी, ये तो हो गई। किराए जरा मोर सेटिंग्स पे। आगे क्या लिखा हुआ है? ऐड स्केड्यूल। अब ये कौन सा स्केड्यूल है? ये डेट्स का स्केड्यूल है। पहला स्केड्यूल कौन सा था? सॉरी, ये टाइम का, डेली टाइम का स्केड्यूल है। पहला स्केड्यूल कौन सा था हमारे पास? पहला स्केड्यूल था कि किन तारीखों में आप ऐड चलाओगे। अब क्या है कि आज कितने बजे से लेकर कितने बजे तक हमारा ऐड चलना चाहिए, ठीक है। चल गया क्या? बेटा वो एग्जॉस्ट बंद कर दे कोई, बेटा आप कर दो, और डोर भी बंद कर दो। ये दोनों स्केड्यूलिंग में फर्क पता होना चाहिए आपको। पहली स्केड्यूलिंग क्या थी? किन डेट्स में ऐड चलेगा। दूसरी स्केड्यूलिंग क्या थी? कि डेली आप कितना ऐड चलाना चाहते हो। वैसे आमतौर पर जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम कहते यही हैं कि भाई ऐड हमारा ज़्यादा देर चलाना चाहते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है कि हमारा कंपटीटर का बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं भाई ऑफिशियल टाइमिंग 9 to 5, तो आपके कंपटीटर को पता लग गया भी आप तो 5 बजे तक ऐड चलाते हो, तो वो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक भी चला सकता है, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक भी चला सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने सारा ओपन कर दिया ना उसके लिए ग्राउंड, तो वो कैप्चर कर जाएगा ना मार्केट आपकी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कंपटीटर किस तरह ऐड चलाता है, लेकिन हमें साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा बजट कितना है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कोई रिस्पॉन्स करने के लिए मौजूद भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना 5 बजे छुट्टी होगी, दफ्तर से लोग ही चले गए और जो क्यूरीज वाला फ़ोन था वो भी दफ्तर में ही रह गया जिस पे कॉल्स आती हैं। तो अब अगर कोई बंदा 5 बजे के बाद कॉल करेगा तो अटेंडेंट तो कोई भी नहीं है उसका अटेंडेंट भी होना चाहिए कोई ना कोई हमारे पास, ठीक है। अब हम ऐड स्केड्यूल पर आ जाते हैं। जी, ऐड स्केड्यूल आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? ऑल द डेज। अच्छा, गूगल का जो स्केड्यूल है वो 24 आवर्स के क्लॉक में होता है, ये ज़हन में रखना है आपने, ठीक है। 12 आवर्स के क्लॉक में नहीं होता बल्कि 24 आवर्स के क्लॉक में होता है। सो फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई ये सुबह 9 बजे मैं ऐड चलाऊंगा, इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आते हैं। इसका मतलब है 9 AM, और इसको अब आप जरा राउंड फुट कर लीजिएगा। ये मैंने 24 आवर्स क्लॉक में बता दिया। ये आपको जेहन में रखना है कि 24 आवर्स के क्लॉक में आपका ऐड चलाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ऑल डेज। इस पर क्लिक करें, डेज भी लिखे हुए, यानी इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं इसको अलग-अलग स्केड्यूल करना चाहूँ कि मंडे को इस टाइम पर चलाओ, ट्यूसडे को इस टाइम पर चलाओ, ये भी कह सकता हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि मंडे टू फ्राइडे इस टाइम पर चलाओ, सैटरडे को इस टाइम पर चलाओ और संडे को इस टाइम पर चलाओ, तो मैं ये भी स्केड्यूल कर सकता हूँ, क्योंकि एक टाइम मैंने स्केड्यूल किया ना ऑल द डेज। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यूँ कर दूँ मंडे टू फ्राइडे,
तो बाकी अभी 2 दिन बच गए ना आपके पास, सैटरडे और संडे, तो उसका अगर आप अलहदा स्केड्यूल करना चाहो तो अलहदा स्केड्यूल कर सकते हो। और इसका मतलब क्या है कि मैं कर ही नहीं रहा उसको स्केड्यूल, इसका मतलब है कि मैं ना सैटरडे को ऐड चला रहा हूँ ना संडे को ऐड चला रहा हूँ। चलें जी, अब ज़रा और नीचे आ जाते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से अब हम अगले मरहले में आ गए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐड ग्रुप। मैंने क्या बताया था कि आपका ऐड 3 फेजेस में लगता है, कैंपेन लेवल, ऐड ग्रुप लेवल और ऐड लेवल, ठीक है। सो कैंपेन लेवल पे आपने देखा मैंने कौन सी सेटिंग्स की हैं, ये सारी सेटिंग जो अभी तक की हैं ये सब कैंपेन लेवल की सेटिंग्स थी। अब अगली जो सेटिंग है वो ऐड ग्रुप लेवल की सेटिंग है, और वो आपको ये भी कह रहा है कि अपना ऐड ग्रुप का नाम भी रख लो। इसके लिए आपको एक साइंस और समझनी है, और वो क्या साइंस है कि गूगल हमें ये भी कहता है, मिसाल के तौर पर जैसे हम कहें हम पीक सोल्यूशन का गूगल ऐड चलाना चाहते हैं, और पीक सोल्यूशन अपने कोर्सेज के लिए यानी एकेडमिक जो क्लासेज इनकी यहाँ किसी भी तरह की क्लासेज हो रही हैं सबका ऐड चलाना चाहते हैं। अब अगर हम यूँ कहें तो हम कहेंगे कि भाई मॉर्निंग में तो इनकी एफएससी की क्लास भी होती है, आईसीएस की क्लास भी होती है, बीबीए की क्लास भी होती है, बीकॉम की क्लास भी होती है, फिर फाउंडेशन की क्लास भी होती है, ग्राफिक्स की भी होती है, वेब डेवलपमेंट की भी होती है, बाद में डिजिटल मार्केटिंग की भी हो रही है। अब कितनी खिचड़ी सी पक गई है एड्स की। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ही ऐड बनाऊं और उसी के अंदर मैं बीकॉम को भी एडवर्टाइज कर रहा हूं, मिसाल इसका मतलब यह है कि मैं उसमें कीवर्ड्स बीकॉम के भी दे रहा हूं, मैं उसमें बीबीए के भी कीवर्ड्स दे रहा हूं, मैं उसमें शॉर्ट कोर्स के भी कीवर्ड्स दे रहा हूं, मैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग के भी कीवर्ड्स दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब गूगल भी कंफ्यूज होगा कि ये क्या है, उसको भी समझ में नहीं आएगी कि आप क्या कर रहे हो। गूगल हमें ये कहता है आप अपनी कैंपेन को डिवाइड कर लो टॉपिक वाइज, क्योंकि जब आपके पास टॉपिक्स होंगे तो उन टॉपिक्स के अलग अलग कीवर्ड्स होंगे। सो गूगल को भी इजी होगा, आसानी हो जाएगी कि कहाँ पर कोई बंदा सर्च क्यूरी लिखे और कहाँ पर आपका ऐड ट्रिगर हो। इस तरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम एक ही ऐड बना लें, लेकिन इससे आपको रिजल्ट बहुत पुअर मिलेंगे। अगर आप कैटेगराइज करके अपना ऐड बनाओगे तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के जो स्पेशल कीवर्ड्स होंगे वो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऐड ग्रुप में लिखूंगा, जो वेब डेवलपमेंट के कीवर्ड्स होंगे वो मैं वेब डेवलपमेंट के ऐड ग्रुप में लिखूंगा, और जो बीबीए के कीवर्ड्स होंगे वो मैं बीबीए के ऐड ग्रुप में लिखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऐड ग्रुप्स, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एड्स। ऐसे ही है ना, मतलब जब ऐड ग्रुप्स अलग हैं तो एड्स भी अलग होंगी, लेकिन कैंपेन एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल पीक सोल्यूशन वालों ने डेली बजट रखा हुआ है 5000 का, जिसके अंदर वो डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन भी चला रहे हैं, जिसमें वो बीबीए की कैंपेन भी चला रहे हैं, जिसमें वो फाउंडेशन की कैंपेन भी चला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 5 ऐड ग्रुप्स बनाए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो 5000 हैं वो डिवाइड हो जाएंगे इन 5 ऐड ग्रुप्स के अंदर। फिर जो ऐड ग्रुप आपका ज़्यादा रिजल्ट कर रहा होगा, सम टाइम गूगल किसी को ज़्यादा बजट भी असाइन कर देगा खुद से ही। सो ये एक साइंस है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है टेक्निकली, ठीक है। इस साइंस का क्लाइंट को नहीं पता है, इस साइंस का सिर्फ एक डिजिटल मार्केटर को पता है कि ये कैसे हमने करना है। ये आपने खुद से करनी है। जैसे मैं कहूँ ना भाई वो कारपेट वाला मेरा क्लाइंट है, तो हम उसके जब ऐड चलाएंगे ना, तो मैं कारपेट वॉशिंग के अलग कीवर्ड रखना चाहता हूँ, मैं सोफ़ा क्लीनिंग के अलग कीवर्ड्स रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा उसके 2 ऐड ग्रुप्स बना दूंगा, एक कारपेट क्लीनिंग के नाम से और एक सोफ़ा क्लीनिंग के नाम से, क्योंकि चॉइस अच्छी मिल जाएगी हमें, और दोनों के अलग अलग एड्स भी बना दूंगा, क्योंकि फिर मुझे टाइटल भी अलग मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी अलग मिल जाएगी, ठीक है। तो पहली दफ़ा में क्या होगा, ये तो कंफर्म बात है ना कि भाई जब हम ऐड पहली दफ़ा बनाएंगे तो एक ही ऐड ग्रुप बनेगा। ऐसा नहीं मुमकिन कि मैं एक ही वक्त में नंबर ऑफ ऐड ग्रुप्स बनाऊंगा। पहला ऐड एक ऐड ग्रुप से बनेगा, उसके बाद आप 1 बाय 1 ऐड ग्रुप्स उसमें मजीद ऐड करते जाओगे, ठीक है। सो यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, कोई और नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम इस वक्त सोफ़ा में ही है ना, चलो हम कह देते हैं भाई इसके एक ऐड ग्रुप का नाम है कारपेट वॉशिंग अगस्त 23 तक, मुझे भी याद रहे, डिलीट करूं तो मैं, हाँ ये मैं कहता हूं इस तरह के नाम रखें, ताकि आपने जब कोई कैंपेन चलाई होगी
आपको भी पता होगा कि ये कौन सी कैंपेन थी, कब चलाई थी, कब ख़त्म करनी है, इसे रिमूव करना है या कौन सी वाली को रिमूव करना है। आगे क्या आ रहा है आपके पास, गेट कीवर्ड सजेशंस। ये क्या जी, वेबसाइट का नाम। दूसरी तरफ उसने एक नाम और लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कहता है अगर आप वेबसाइट के बगैर नाम लेना चाह रहे हो, उसने वेबसाइट से मुझे रिकमेंड किए हैं, देखें नीचे कीवर्ड्स, कितने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं नीचे, आ रहे हैं ना। ओके, इन्हें रिमूव करूं मैं, रिमूव कर दिया मैंने। अब मैंने उसे कहा भाई मुझे चाहिए आइडियाज़ दो, कीवर्ड आइडियाज़ दो। मैंने वेबसाइट दी और फिर मैंने कहा गेट कीवर्ड सजेशंस। देखते हैं क्या होता है नीचे। आगे हाँ जी, कौन मुझे बताएगा ये जो कीवर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, इन कीवर्ड्स की टाइप कौन सी है। इस वक्त जो कीवर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, किस टाइप के कीवर्ड्स हैं ये। कोई साइंसदान ऐसा हो जो मुझे बता सकता हो, ये पता लग जाएगा कीवर्ड टाइप्स किसको याद है। बोलते जाए, मैं सुनता जा रहा हूँ। शॉर्ट लॉन्ग नहीं, गूगल में कीवर्ड टाइप्स हमने स्पेशल पढ़ी हैं ना, काफ़ी ज़्यादा उस पर खर्चा किया था हमने, पूरा एक लेक्चर खर्चा था ना उसके ऊपर। कौन सी थी बोला, शॉर्ट टेल नहीं, बीच में लॉन्ग भी तो है फिर, ये नहीं है कीवर्ड टाइप। हाँ, इधर से अब आवाज सही आई है। कौन सा है, ब्रॉड है। कीवर्ड टाइप्स हमने 3 पढ़ी थी, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। मैंने ये कहा कि ये कौन सी है, ये ब्रॉड है, क्योंकि ना तो इसको डबल कोट्स लगे हुए हैं अभी, ना इसको ब्रेस ब्रैकेट लगी हुई है। इसका मतलब है कि उसने खुद से हमें जो सजेस्ट किया वो कौन से किए, ब्रॉड किए। और अब आप ये देखें उसने किए कैसे हमें, फर्नीचर क्लीनर में भी ये ना करता हो। हाँ, और देखें जरा कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं। सोफा स्टेन रिमूवर। अब मुझे ये देखना है कि भाई इसमें से कौन से मेरे हैं क्लाइंट के कीवर्ड्स हैं। नो डाउट इसमें मुझे क्लाइंट से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं कीवर्ड्स बनाता हूं तो मैं क्लाइंट्स को एक शॉट, उनका स्क्रीनशॉट भी भेजता हूं कि मैं आपके इन कीवर्ड्स पे काम कर रहा हूं। अगर आप इन कीवर्ड्स को चेंज करवाना चाहते हैं या इनमें से कोई रिमूव करना चाहते हैं या कोई मेंशन नहीं है जो कि एक्चुअली आपका कीवर्ड है, वो भी मुझे बता दो। याद रखें कि जब हम गूगल एड्स में काम कर रहे हैं तो कीवर्ड्स हमें पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमने कोई इररेलेवेंट कीवर्ड लिख दिया जो कि हमसे रेलिवेंट नहीं है तो गूगल ऐड में जाकर उसका खर्चा पड़ेगा, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि लीड तो नहीं मिलनी आपको सही, उससे कॉल बेशक आ जाएगी मगर वो लीड कन्वर्टेड लीड तो नहीं होगी ना। सो इसलिए हमें कीवर्ड्स को बहुत एहतियात से यहाँ पे यूज़ करना है कि भाई ज़्यादा, ये हमारी टारगेट कहीं पर भी नहीं है कि नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स, हमारा टारगेट है कि नंबर ऑफ़ रेलिवेंट कीवर्ड्स जो हमसे रिलेटेड हैं सिर्फ वही यूज़ करने हैं हमने। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नहीं है भाई हमारा कीवर्ड, ठीक है, सो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि कारपेट वॉशिंग मशीन, ये तो बिल्कुल ही नहीं है भाई, मशीन तो नहीं हम सेल कर रहे हैं ना, सो इसको भी हम रिमूव कर दें। मैं कहता हूँ भाई सारे ही रिमूव कर देते हैं, सारे रिमूव कर दिया मैंने दोबारा से। अब हम क्या करते हैं, अब हम इससे, अब मैं दूसरा तरीका यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया, वेबसाइट से लिए, मैंने उसे कहा ये मेरी वेबसाइट है मुझे सजेस्ट करो, तो उसने मेरी वेबसाइट से मुझे कुछ सजेशन दी। अब मैं कहता हूँ नो, मैं तुम्हें खुद से बता देता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज, तो तुम मुझे उसमें से सजेस्ट करो। तो यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ कारपेट वॉशिंग, मैंने कहा ये पहली मेरी प्रोडक्ट है, एंटर कर दिया। फिर मैंने आकर लिखा सोफा क्लीनर, ये ऐड हमारा अब अगली लेक्चर पे भी जाएगा, ठीक है। दो हो गए, कारपेट क्लीनर और सोफा क्लीनर। अच्छा, उसके बाद तीसरा कीवर्ड मैं लिखता हूं जी, अभी मैं क्या दे रहा हूं उसको देखें, जी जी बिल्कुल, वो अभी नीचे से कुछ नहीं आ रहा, मैं खुद उसे बता रहा हूं कि मैं ये काम करता हूं, आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे कौन से कीवर्ड यूज करने चाहिए, ठीक है।
आगे मैंने लिख दिया सोफा वॉशिंग, और फिर मैंने लिख देता हूँ कारपेट क्लीनिंग। बस इतनों से मैं काम चलाता हूँ फिलहाल, और हम देखते हैं कि ये हमें अब क्या रिटर्न करता है। हाँ करेगा, निकालेंगे ना फिर हम उसको, लेकिन सोफा क्लीनर हमारा है ना, कीवर्ड है, लेकिन जब हमें फील होगा कि गलत कर रहा है तो हम उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, गेट। जी, सोफा वॉशिंग, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, रग क्लीनिंग नियर मी, आ रहे हैं ना कितने सारे, क्लीन कारपेट, काफ़ी सारे आ गए हैं दोबारा से। लेकिन अगर अब मैं इनको इसी तरह लेकर चला गया आगे और ऐड भी रन कर लिया, गड़बड़ होगी ना फिर दोबारा से, वही वाली गड़बड़ होगी। सो मुझे ये देखना है कि मैं अभी फ़िलहाल ख़ास तौर पर इनिशियली तो आप हमेशा एग्जैक्ट से चलाएं काम अपना, ताकि आपको गलत क्लिक्स ना आए, गलत ट्रिगर ना हो, आप गलत जगहों पे ट्रिगर ना करें और आपको फील हो रहा है कि भाई 10-15 कीवर्ड्स आपके हैं तो बस वही लो, बाकी रिमूव कर दो। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ ना सोफ़ा वॉशिंग, सो मैंने इसको क्या कर दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया, क्या बना दिया इसको मैंने, एग्जैक्ट बना दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा भाई ये भी मेरा एग्जैक्ट बना दो। अब ये इतनी सारा मैनुअल वर्क मैं नहीं करूँगा, मैंने आपको समझा दिया सिर्फ, है ना, ठीक हो गया। इधर से अगर आपको फील हो रहा हो कि भाई कोई आपका नहीं है तो आप उसको यहाँ से निकाल सकते हो। ये लिखा हुआ आ रहा है जी रग वॉश, ये भी लिख दिया मैंने। अब सपोज कह रहे हैं जी कि हम इधर से आगे चले जाते हैं। अब उसके बाद आगे अगले मरहले में क्या आ गया हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है, हम किस मरहले में अब आ गए हैं, एड्स में आ गए हैं। यानी हमने ये नोट किया कि हमने उस मरहले में क्या किया है, ऐड ग्रुप में किया क्या बेसिकली, उसने कहा भाई ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स बताओ बस, और कुछ नहीं चाहिए उसको। यानी ऐड ग्रुप, यही बताया था ना मैंने आपको कि भाई मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बनाओ जो कि आपकी अलग-अलग प्रोडक्ट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बनाओ। तो हमने मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बनाए जो हमारी अलग-अलग प्रोडक्ट्स को रिफ्लेक्ट करने लगे हुए हैं। उसके बाद उसने कहा हाँ भाई अब ऐड बनाओ, और अभी क्योंकि हमने बनानी शुरू नहीं की है तो अभी वो क्या कह रहा है, इसकी स्ट्रेंथ पुअर है। अब ये राइट साइड पर देखो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऐड हेडलाइन, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और राइट साइड पे इसके ये भी लिखा हुआ आ रहा है व्यू आइडियाज़। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ऐड आपको आइडियाज़ भी देगा कि भाई ये लिख लो। अब इसको हम यहीं पर आज रोकेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा हम ये वाली साइट देख लेते हैं कि इधर पूछ क्या कह रहा है आपसे। ये क्या है, ऐड हेडलाइन, ये ऐड की हेडलाइन है हमारी। कितनी हेडलाइंस हो सकती हैं, 15। वो कहते हैं आप अपनी एक ऐड के अंदर 15 हेडलाइंस दे सकते हो। 15 हेडलाइंस को बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका ऐड रन होगा, एक ही बंदे को खास तौर पर जब बार बार आपका ऐड नजर आएगा तो उसको एक ही हेडलाइन नहीं नजर आएगी, बल्कि एक दफ़ा एक हेडलाइन नजर आएगी और दूसरी दफ़ा कोई और हेडलाइन नजर आएगी। इसीलिए वो कह रहा है कि आप अपनी हेडलाइंस को रोटेट कर लें, यानी रेलिवेंट रखनी है हमने, 15 हेडलाइंस बनानी है। और यही वो कह रहा है कि भाई आपने अभी हेडलाइंस नहीं ली, जैसे ही मैं इसकी स्ट्रेंथ ठीक करूंगा, हेडलाइंस लिखूंगा तो ये वाला फिल हो जाएगा। इसी तरह ये भी फिल होगा, ये भी फिल होगा और ये भी फिल होगा, जिसे हम अगले लेक्चर में फिल करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये पता लगा कि 15 हेडलाइंस। और क्या कहते हैं आपको कि एक हेडलाइन की मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 30 कैरेक्टर्स। यानी आपने जो एक हेडलाइन लिखनी है वो 30 कैरेक्टर्स में लिखनी है। आते जाए नीचे। अच्छा, कुछ हेडलाइंस पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है और फिर जब मैं नीचे आ गया हूँ तो रिक्वायर्ड खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम तो इतनी हेडलाइंस देनी पड़ेंगी आपको। लेकिन हम अगर मिनिमम हेडलाइंस पे रहेंगे तो हम अपना ऐड अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे, हमें मैक्सिमम हेडलाइंस को इस्तेमाल करना है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन। क्या कहता है कितनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, 4। और डिस्क्रिप्शन में जो लेंथ है वो कितनी है, 90 कैरेक्टर्स। भाई डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होगी ना, हेडलाइन से तो ज़्यादा होगी डिस्क्रिप्शन। तो कहता है 90 कैरेक्टर्स में आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, 15 हेडलाइंस विथ 30 कैरेक्टर्स और 4 डिस्क्रिप्शंस विद 90 कैरेक्टर्स। इस हिस्से को हम बोलते होते हैं ऐड कॉपी।
ये एक अलहदा से स्किल है, ऐड कॉपी एक अलहदा से स्किल है। अगर आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाएं और इस स्किल को आप अलहदा से फाइंड कर सकते हैं। लोग आपसे ऐड कॉपी लिखना भी मुश्किल काम है ना, ऐड कॉपीज करना मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप गूगल ऐड बनाते हो तो ये स्किल आप में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं है ना कि गूगल ऐड आप बनाएं और ऐड कॉपी कोई और लिख कर दे आपको। और आपने ये भी नोट किया कि ये खुद बता भी रहा है आपको, सजेस्ट करेगा ना, अगली क्लास में देखेंगे हम कि हमें सजेस्ट भी करेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम क्विकली यहाँ पर आएंगे। ये भी मैं इसलिए गो थ्रू कर रहा हूँ सारा। फिर इमेजेस, कहता है भाई इमेजेस भी मुझे बता दो, क्यों मांग रहा है? याद है ना आपको उसने डिस्प्ले ऐड का भी कहा था, तो कहता है अगर इमेजेस दे दोगे तो मैं वहाँ पर आपके इमेजेस भी दिखाऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल हम इमेज नहीं देते हैं तो वो क्या करेगा, हमारे सर्च ऐड को इमेज बनाकर उन वेबसाइट्स पे दिखा देगा। आपने नोट किया कभी ऐसे डिस्प्ले आ रहे होते हैं जिसपे कंपनी का नाम ही लिखा होता है सिर्फ, तो बेसिकली उसने सर्च ऐड को ही इमेज बना दिया होता है। उसके बाद क्या कहता है जी, बिजनेस नेम एंड लोगो, यहाँ से हम बिजनेस नेम और लोगो भी देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, साइट लिंक्स। साइट लिंक्स का क्या मतलब है, आपकी वेबसाइट पे जो यूआरएल्स हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, तो कहता है भाई लिंक्स भी ऐड कर दो। ये सब चीज़ें जो हैं जो अब हम ऐड कर रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेबसाइट गूगल ऐड एसेट्स। अगर हम कोई आज से 6 महीने पहले चले जाएं और अगर आप मेरे कोई 4 महीने पहले वाले लेक्चर्स ले लें, सुने, तो उसमें मैं इसे कह रहूँगा गूगल ऐड एक्सटेंशंस, यानी गूगल ने इसका नाम चेंज कर दिया है, अब गूगल इसको कहता है एसेट्स। आज से कोई 6 महीने पहले गूगल इसको एक्सटेंशंस का नाम दे रहा था। चीज़ें एक ही हैं, चीज़ें नहीं बदली हैं, चीज़ें वही हैं, सिर्फ उसने कहा कि अब ये इनका क्या नाम है, नया नाम क्या है, गूगल ऐड एसेट्स हैं ये सारे। कॉल आउट्स का क्या मतलब होता है कि कोई एक्स्ट्रा मैसेज अगर आप देना चाह रहे हो कि भाई हम 24/7 ओपन है, मतलब एक अट्रैक्शन दे रहे हैं ना लोगों को। अब आपको एक चीज़ और भी पता लग रही होगी, क्या, कि जैसे जैसे ऐड मैं लंबा कर रहा हूँ तो जो मेरा नीचे वाला ऐड है वो किधर जा रहा है, नीचे को, यानी मेरे ज़्यादा एसेट लगाने का भी मुझे ये एडवांटेज मिल रहा है कि जो मेरा कंपटीटर का ऐड होगा वो नीचे से नीचे होता जाएगा, जितनी ज़्यादा मैं एक्सटेंशंस या एसेट्स ऐड करता जाऊंगा। और जब हम इस सारे को कंप्लीट कर लेंगे, ये पुअर से जाएगा एवरेज, एवरेज से जाएगा गुड, और गुड से जाएगा एक्सीलेंट के ऊपर। तो जब अगर आप इसको एक्सीलेंट कर लेंगे टाइम लगाकर, लाजमी बात है क्लासरूम में एकदम करेंगे तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा ना, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये एक्सीलेंट के स्टेटस पर जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि हमने अच्छा स्कोर ले लिया गूगल ऐड बनाते हुए। और जब ये एक्सीलेंट पे या गुड पर आ जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे। और ऐड भी अभी हमारा एक ही बन रहा है ना, और ये कॉल ऐड भी नहीं है, ये कॉल ऐड भी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिव ऐड है जो कि यूआरएल बेस्ड ऐड होगा। इसमें कॉल एज ए एसेट तो नजर आ रही होगी कॉल का बटन, लेकिन ये कॉल ऐड नहीं है। कॉल ऐड जब मैंने बनाना होगा तो इसके बाद अलहदा से बनाऊंगा, इसे बनाने के बाद। समझ आ गई बात की? चलें जी, आज इतना ही रखते हैं और इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे लेकर चलेंगे। ये देखें सेविंग का ऑप्शन आ रहा है, उसने क्या किया, सेव कर दिया, ऐड रन नहीं हुआ, अभी तक तो ऐड बनाया ही नहीं हमने। वो हमने जितना काम किया उसने उसको सेव कर लिया। कहाँ पे सेव किया? ड्रॉप्स में। गुड। ये देखिए एसेट्स लिखा हुआ है, पहले यहाँ पर एक्सटेंशंस लिखा होता था, अब वो एसेट्स कह रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है जी कैंपेन्स। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड्स। एड्स पर आओ जरा, नीचे आए। देखें हर किसी पे कॉल का बटन बना हुआ है, हर ऐड पे कॉल का बटन बना हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख लो मैंने कॉल ऐड चलाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद और नीचे आकर देखो तो एक ही ऐड चल रही है, ये बंद की हुई है हमने। और नीचे आए, ये कॉल ऐड नहीं है, ये पॉज हुई है ना। तो ऐड आपको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा, लेकिन आप उसे पॉज कर सकते हो।